टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोलो। ओके, क्या देखना था अपने को? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म की संरचना। स्पर्म की संरचना स्पून लाइक चम्मच नुमा होती है। क्या होती है बोलो? मैंने कहा स्पर्म की संरचना चम्मच नुमा, ठीक है, स्पून लाइक होती है। दूसरी बात, स्पर्म, ठीक है, की स्ट्रक्चर, स्पर्म की स्ट्रक्चर में चार भाग, चार पार्ट होते हैं। ठीक है, स्पर्म के कितने भाग होते हैं? चार। एक होता है हेड। हेड का मतलब क्या होता है? सिर। दूसरा होता है नेक। नेक का मतलब क्या होता है? गर्दन, ग्रीवा, ग्रीवा। तीसरा क्या होता है? मिडल पीस, मिडल पीस, मध्य भाग। और एक क्या होता है? टेल। टेल मतलब पूंछ। ठीक है, टेल मतलब क्या होता है? पूंछ। ओके, जो हेड होता है उसमें दो चीजें होती है। एक होता है एक्रोसोम, अभी सारा बना के बताऊंगा। एक तो क्या होता है? एक्रोसोम, एक्रोसोम। और दूसरी चीज क्या होती है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। ओके, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा कि वो स्पर्म 22+X वाला है, 22+Y वाला है। ओके, नेक जो होती है उसमें क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल मतलब तारक, तारक काय। ठीक है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। जो मध्य पीस होता है उसमें तीन चीजें होती है। एक तो 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर। ठीक है, 9 सॉलिड प्रोटीन तंतु होते हैं। एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और ऐसा लिखो चलेगा, बोलो माइट्रोकॉन्ड्रिया। और एक होता है एक्सोनीमा। क्या होता है? एक्सोनीमा। ठीक है, एक्सोनीमा। ओके, मतलब कितनी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित होता है? मिडल पीस में। बोलो बात समझ में, जो अभी बना के बताऊंगा। और टेल, टेल के दो भाग होते हैं, एक मेन पीस और एक एंड पीस। ठीक है, तो ये मैंने बताया। अब आपको मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो ध्यान से समझना। थोड़ा अपन बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आए। ठीक है, देखो, ये तो हेड बनाया है। हेड के अंदर ये एक्रोसोम बनाया है जिसके अंदर हाई ल्यूरिडिनेज एंजाइम होता है। ये कौन है? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? इसमें मैंने कहा हाई ल्यूरिनिडेज, ठीक है, एंजाइम, एंजाइम। ठीक है, हाई ल्यूरिनिडेज एंजाइम, एंजाइम उपस्थित। ठीक है, उपस्थित होता है। और इस एंजाइम का काम क्या होगा? जैसे ही स्पर्म एक के पास पहुंचेगा, एक का भेदन करने में ही काम आएगा। बोलो बात समझ ना। तो यहां पर कार्य क्या है इस एंजाइम का? एक में भेदन, पेनेट्रेशन करने में सहायक, हेल्पफुल इन एक पेनेट्रेशन। ठीक है,
मतलब कोशिश कर रहे हैं यहीं पे काम लिख दें। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब समझ गए? 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, दोनों ही होंगे कि एक होगा? बोलो। अच्छा, एक ही स्पर्म में दोनों ही होंगे? एक होगा, ये बीच में या लगाया मैंने। और समझे समझे बोलो। अच्छा है, ध्यान यहां होना चाहिए। ओके, फिर मैं आपसे कह रहा हूं ये दोनों को मिलाकर पहला भाग बना दूं, जिसका नाम क्या था? हेड। मैंने जान के उधर पहले क्यों नाम लिखे, समझ में आया? बोलो, ताकि मैं बाद में आपको पिक्चराइज करूं तो आपके दिमाग में पिक्चर बैठे। क्लियर? ये छोटी सी प्यारी सी क्या है? बोलो, नेक। वेरी गुड। और नेक के अंदर ये क्या है? सेंट्रियोल है। ये कौन सा है? समीपस्थ सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल, ठीक है, सेंट्रियोल। और एक क्या है? दूरस्थ डिस्टिल सेंट्रियोल। तो यही बात बताई थी मैंने, नेक में क्या है? सेंट्रियोल है। फिर ये मिडल पीस है। मिडल पीस में क्या होता है? देखो, अरे अरे, ऐसे 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर होते हैं। 9 तो मैं दिखा नहीं सकता। और बोलो आप इमेजिन करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और समझे समझे बोलो। क्लियर? समझे नहीं समझे बोलो। अच्छा, ये पूरा मिडल पीस है जिसमें 9 तो सॉलिड प्रोटीन फाइबर हो गए। ये जो ऐसे बना रहा हूं ये क्या है? एक्सोनिमा हो गई। और इसके अंदर ये जो यूं 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 ये यूं यूं ये क्या कर रहा हूं? बोलते ही नहीं हो। माइटोकॉन्ड्रिया। और बोलो बायोलॉजी में अगर किसी के अंदर यूं यूं वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो, बात समझ में आए? अच्छा, पहले बताओ ये तो क्या हुए? आप कहोगे 9 सॉलिड प्रोटीन फाइबर, ठीक है, प्रोटीन तंतु। ये लचकाती मलकाती ये क्या है? एक्सोनिमा। क्या है? एक्सोनिमा। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब हुआ ये क्या भाग हुआ? मिडल पीस, ठीक है, मिडल पीस। ओके, फिर ये टेल है, ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, ये पूरी टेल है। तो टेल के भी क्या दो भाग है? एक है मेन पीस और एक होता है एंड पीस। ये पीस क्या होता है पहले बताओ? भाग। और बोलो, समझे समझे बोलो। पीस का मतलब क्या होता है? भाग, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर ये क्या बनती है? बोलो, टेल। बोलो, क्या बनती है? टेल। बोलो, मेन पीस एंड पीस में क्या अंतर है? मेन पीस में तो क्या है? दो तो है सॉलिड प्रोटीन फाइबर, ठीक है, प्लस क्या है? एक्सोनीमा। जबकि इसमें क्या है? ओनली एक्सोनीमा। और समझे समझे बोलो। ओके, और ये पूरी एक्सोनीमा तो ये है ना पूरी, बात समझ में आई? अच्छा, मैंने कहा आपको इस पूरे के अंदर आपके काम की चीज क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एक तो पूछा जाता है स्पर्म के बोलो हेड में सबसे आगे क्या संरचना होती है? क्या होती है? बोलो, एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण स्पर्म में कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और बताया था मैंने, बोलो, गोल्जी बॉडी। क्लियर? एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? हाई ल्यूरिनेज एंजाइम। हाई ल्यूरिनेज एंजाइम का क्या कार्य है? इस पेनिट्रेशन, हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ एग, एग के भेदन में सहायक।
एक्रोसोम का क्या कार्य है? यही कार्य होगा, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर एक्चुअली एंजाइम है, वही तो वो कार्य करता, तो वो उसी का कार्य होगा ना। और समझे समझे बोलो। अच्छा, बाकी पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के किस भाग में होता है? मिडल पीस में। और समझे नहीं समझे? पहले बताओ, आपको स्पर्म की संरचना समझ में आई कि नहीं आई बोलो। ये संरचना किसकी है पहले बताओ? स्पर्म की। यूं बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चार भाग बताए थे, यही चार भाग मैंने वहां बताए। फटाफट सुपर फास्ट की तरह नोट करो। चम्मच नुमा मतलब समझ गए, स्पून लाइक होती है। ओके। जो यहाँ लिखा वही मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया बोलो। इससे क्या होता है, थोड़ा आपको डबल इमेज बन जाती है कि जो हमने यहाँ लिखा वही हमें वहां दिख गए। ठीक है? अक्सर क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया किस स्पर्म के किस भाग में होती है बोलो? मिडल पीस, मध्य भाग में होती है। ये समझ जाओगे, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, सिर, गिरवा, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है?
अरे ध्यान से बनाना, ये बोलो। ऐसा नहीं माइटोकॉन्ड्रिया बनाते बनाते यहाँ ले आए माइटोकॉन्ड्रिया को, सब गड़बड़ हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया केवल किस में है? मिडल पीस में है, ठीक है। हो गया। ठीक है, हो गया, बोलो। जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारा मैंने इसमें ही लिख दिया है। हाई यूनिट एंजाइम स्पर्म के किस संरचना में होता है, वो संरचना कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, बोलो, बात समझ ना। मिडल पीस में क्या क्या होता है, नेक में क्या होता है, हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, सब कुछ मैंने आपको इसी डायग्राम में बता दिया, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा? स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में दो चीजें पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब हेडिंग डालोगे oogenesis। अब oogenesis बिल्कुल वैसी स्टडी होगी जो ऐसा अपन ने कल पढ़ा है। एक बार बेस बन गया, बस बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। बन गई है स्ट्रक्चर।
याद हो जाएगा बोलो, ठीक है। जब आप घर पे वापस रिवाइज करते हो तो आप खुद दिमाग से रफ में बनाओ। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आए बोलो। साइंस को राजा महाराजाओं की तरह मत पढ़ो। अच्छा ये दो तीन ऐसे नहीं, मैंने क्या कहा बोलो, समझ में आए बोलो। 7 8 10 दिन में तो एक रफ भर जानी चाहिए, तो वास्तव में पढ़ रहे हो। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो बोलो। मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो रफ पेन पास में होना जरूरी है, तो ही आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। ओके, इधर देखो, मैंने कहा दूसरी प्रक्रिया कौन सी पढ़ रहे बोलो, ऊ जेनेसिस, ठीक है। मैंने कहा ऊ जेनेसिस, अंड जनन, अंड जनन, ठीक है। देखो जैसा मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था वैसा ही पढ़ा रहा हूं, बस आप 5 मिनट ध्यान देना, क्योंकि अब आपका बेस बन चुका है कौन डिप्लॉइड कौन हैप्लॉइड। समझ रहे हो ना। इधर देखो पहला पॉइंट, मैंने कहा साइट कहां पर होता है भाई, ये आप कहोगे ओवेरी में। अरे oogenesis कहां होता है, ओवेरी में, अंडाशय में, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, oogenesis का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, आप कहोगे एग, और क्या होगा, एक अंडा ही होगा बोलो, क्लियर। अच्छा, लाइफ स्पान, ठीक है, ऑफ एग, एग का जीवन काल, बोलो मैंने कहा एग का जीवन काल, स्पर्म का क्या बताया था, ओके, इसका होता है 48 से 72 हवर्स, 2 से 3 दिन। इसका मतलब एक दिन ये ज्यादा इंतजार करता है, ज्यादा जीता है, बोलो बात समझ ना। ओके, नंबर 4, मैंने कहा ऊ जेनेसिस, ठीक है, बोलो में निम्न निम्न 3 फेजेस, फेजेस मतलब वही अवस्थाएं, ठीक है, होती है। कौन कौन सी, वही मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन। मैंने कहा पहली गुणन प्रावस्था, ठीक है, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। बोलो वही मैंने कहा क्या, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। ग्रोथ बोलो फेज, और मैचुरेशन फेज, ओके। अच्छा, नंबर 5 क्या बताऊंगा यहां पर, मैंने कहा प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है, अंड जनन की प्रक्रिया बता दूं बोलो आपको। मैंने कहा अंड जनन, ठीक है, की प्रक्रिया, सबसे पहले वहां पर हम स्पर्म की सेमिनिफेरस सेबुल्स के अंदर जर्मिनल क्यूबोइडल सेल थी। इधर भी क्या बोलूंगा, मैंने कहा जर्मिनल, बोलो बिल्कुल सेम, ठीक है, जर्मिनल क्यूबोइडल सेल्स, ठीक है, इन ओवेरी। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, अंडाशय में, बोलो आपसे मैं कहूं जननिक, जननिक घनाकार उपकला, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, आप कहोगे माइटोसिस, जिससे क्या बनेगी, ऊगोनिया। उधर क्या बन रहा था, स्पर्मेटोगोनिया, शब्द वैसे ही रहेंगे, ठीक है, ऊगोनिया, ठीक है। ये 2n मतलब 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये भी क्या होगी बोलो, 2n मतलब 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। लेकिन 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 यहां पर यह बात का फर्क है कि ये जो हमारी पहली अवस्था है जिसको हम गुणन बोलो अवस्था या प्रावस्था कहते हैं, ये कहां होती है, 8 एम्ब्रियो स्टेज, कहां होती है, 8 एम्ब्रियो स्टेज, ये भ्रूण अवस्था में होती है। क्योंकि एक फीमेल का जब बर्थ होता है तो 4 to 5 लाख oogonia ऑलरेडी ओवेरी में उपस्थित होती है।
बोलो मेरी बात समझ में आए? इसलिए मैंने बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस का ड्यूरेशन बताया था, oogenesis का मैंने ड्यूरेशन नहीं बताया है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? क्योंकि उसमें एक स्टेप ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो तो कहां हो जाती है? भ्रूणावस्था में। क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं कि फीमेल का बर्थ होता है तो 4 to 5 लेग oogonia ऑलरेडी कहां प्रेजेंट होती है? बोलो ओवेरी में। और पहले मैंने आपको जनन तंत्र क्यों पढ़ाया, समझ में आया ना बोलो? ताकि एम्ब्रियोलॉजी समझ में आए। ओके, इधर पहले बताओ ये किस किस को याद है कि मैंने बताया था ऐसा? और बताया था ना? ओके, आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या होगा? आप कहोगे वृद्धि होगी, ठीक है? वृद्धि होगी तो ये उगोनिया किस में बदल जाएगी? उस साइट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? उस साइट, ठीक है? जबकि उसमें क्या बन रहा था? स्पर्मेटोगोनिया किस में बदल रही थी? स्पर्मेटोसाइट में। और समझे समझे ये किस में बदल गई? बोलो मैंने कहा प्राथमिक oocyte, ठीक है? बिल्कुल वैसा ही वर्ड यूज करते हैं। बोलो मैंने कहा प्राइमरी oocyte, ठीक है? अच्छा, ग्रोथ हुई है तो ये भी अभी 2n की 2n ही रहेगी। बोलो बात समझ? और 46 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है? अच्छा, इसको क्या बोल दूं? नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था। जगह नहीं है, मैं इंग्लिश उधर लिख चुका हूं, ग्रोथ फेज। समझ आओगे बोलो? ओके। अब इस प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है, समझना। इसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, ठीक है? मियोसिस फर्स्ट से क्या बनती है? ये दो। क्लियर? ये अगर 2n है तो ये क्या बनती है? nn। लेकिन ये जो एक बनी है इसका नाम है द्वितीयक oocyte, ठीक है? लेकिन ये दूसरी जो बनती है उसका नाम है पोलर बॉडी। क्या बनती है? पोलर बॉडी, ठीक है? ये क्या बनी बोलो? मैंने कहा पोलर बॉडी। आगे कहानी को समझना। ये क्या बनी बोलो? सेकेंडरी oocyte है। समझ आओगे बोलो? अच्छा, अब क्या होगा इसमें? मियोसिस सेकेंड, ठीक है? तो आपसे मेरे को इससे क्या बनेगा? फिर दो बनेगी, इससे ये दो बनेगी। ये जो बनेगा उसका नाम है ओवम, और बाकी ये सब क्या होगी बोलो? पोलर बॉडी, ठीक है? जो कि जो कि बाद में नष्ट हो जाती है। इसका मतलब हुआ फीमेल में एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, एक सेकेंडरी oocyte से भी एक ही ओवम बनता है। इसका मतलब अगर 100 अंडे बनाने का ऑर्डर हो तो 100 ही क्या चाहिए? प्राइमरी oocyte, और 100 ही क्या चाहिए? द्वितीयक oocyte। जबकि स्पर्म वाले में कैलकुलेशन अलग थी। बोलो बात समझ में? अच्छा, यहां पर ये क्या है बोलो? ये क्या है बोलो? मैंने कहा परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है? थोड़ा सा समझना, मैचुरेशन फेज। अच्छा, ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसको मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट भी कह सकते हैं, इसको मैचुरेशन डिवीजन सेकंड भी कह सकते हैं। अब आपको मैंने कहा एक्चुअली ओवेरी के अंदर इतना ही होता है। कितना होता है बोलो? इतना, ठीक है? इन ओवेरी, क्योंकि एक ओवुलेशन होता है, एक किस कंडीशन में होता है? सेकेंडरी oocyte कंडीशन में। लाइन लिखाई थी मैंने आपको कि जब अंडो उत्सर्ग होगा तो एक किस अवस्था में रहता है बोलो? सेकेंडरी oocyte कंडीशन। ये वाला जो मियोसिस सेकंड है ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन होता है तब ये होता है। बाकी यहां पर ये सेकेंडरी oocyte कंडीशन में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। अच्छा, दिमाग में आता सर अभी तो ओम बना, हम तो क्या बना रहे हैं? एग बना रहे हैं। तो ओवम और एग में क्या फर्क होता है? छोटी छोटी बातें समझना। ओवम और एग में क्या फर्क होता है? देखो, ये पहले बताओ, ये पूरा समझ में आया बोलो? इसको क्या बोलूंगा? oogenesis। अब मैंने यहां पर स्पेशल नोट लिखा। स्पेशल नोट नंबर 1, मैंने कहा ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन इज इक्वल टू एग। मतलब आप क्या समझे?
ओवम के ऊपर जब एक मेम्ब्रेन होती है तो उसको एक कहा जाता है। क्लियर? ये अंडाणु, ये अंडझिल्लियां और ये अंडा। क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? और ओवम और एग में अंतर समझ में आया? अच्छा, अब दूसरी बात क्या बता रहा हूं, मैंने कहा टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है, बोलो एग मेम्ब्रेन तीन तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राथमिक अंडझिल्ली। एक होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, द्वितीयक अंडझिल्ली। एक होती है टर्सरी एग मेम्ब्रेन, टर्सरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, तृतीयक अंडझिल्ली। बोलो तृतीयक अंडझिल्ली, द्वितीयक अंडझिल्ली। अब क्या मतलब है, प्राइमरी किसको कहेंगे, द्वितीयक किसको कहेंगे, इसका फिक्स फंडा है। इधर देखो, वे एग मेम्ब्रेन जिसको एग खुद बनाता है वो हमेशा क्या होगी, प्राइमरी। जिसे एग स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जिसको ओवेरी बनाती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। जिसे ओवेरी बनाती है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। जिसे जिसे ओविडक्ट, ओविडक्ट किसका नाम है बोलो, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, बनाती है उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो? तीसरा स्पेशल नोट, मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। अब मैंने कहा पॉसिबिलिटी सोचते हैं। नंबर वन, P प्लस एस, मतलब P प्लस एस का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी। P प्लस टी मतलब क्या हुआ, प्राइमरी टर्सरी। ऐसे लिखो, समझ में आया? P प्लस एस प्लस टी, क्या समझे बोलो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। मैं अगर थ्योरेटिकली सोचूं तो चार कॉम्बिनेशन है, चार के अलावा पांच ही कॉम्बिनेशन थ्योरेटिकली नहीं बन सकता। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि बोलो आपसे मैं कहूं ये और ये कभी भी नहीं, ऐसा कोई एक पैदा नहीं हुआ है जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों हो। ऐसा कोई दुनिया में एक पैदा नहीं हुआ किसी एनिमल में जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी हो। मतलब ये हुआ कि एक मेम्ब्रेन चाहे किसी का भी अंडा हो, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे कॉकरोच का हो, चाहे किसी का भी हो, या तो प्राइमरी सेकेंडरी होगा या प्राइमरी टर्सरी होगा। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो? अच्छा, मतलब प्राइमरी तो होगी ही होगी, और प्राइमरी तो होगी ही होगी, साथ में सेकेंडरी हो सकती है, टर्सरी हो सकती है। अब बात करें अपन ह्यूमन की, याद करो वो डायग्राम। मतलब मैं एक एक चीज जो आपको बताता हूं बहुत साइंटिफिक बताता हूं। याद करो, मैंने जब यहां पर आपको ऐसा बनाया था, क्लियर, ऐसा बनाया था, तो उसमें मैंने चोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा लिखा था, एक को प्राइमरी लिखा था और एक को सेकेंडरी लिखा था। क्लियर? और फिर ओवुलेशन कराया था। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ओवुलेशन करा दिया, ओवुलेशन के बाद वो एक कहां चला गया, फैलोपियन ट्यूब में। और कहां चला गया, तो इसका मतलब हुआ ओवुलेशन से पहले ये दोनों बनानी पड़ेगी, क्योंकि सेकेंडरी ओवेरी में ही बनती है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आए बोलो? क्लियर? तो ह्यूमन में क्या मिलता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बोलो बात समझ ना। मुर्गी में क्या मिलता है, चिक में क्या मिलता है, प्राइमरी और टर्सरी। हम तो ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन में क्या मिलता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है या तो प्राइमरी सेकेंडरी, या किसी भी जीव में क्या मिलता है, क्या मिलता है, प्राइमरी और टर्सरी। ये दोनों कॉम्बिनेशन कभी किसी में नहीं मिलते हैं। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का मतलब समझे नहीं समझे बोलो? प्राइमरी किसको कहते हैं, जिसको एक स्वयं बनाता, ये पूछे जाते एग्जाम में।
सेकेंडरी किसको कहते हैं? जिसे ओवेरी बनाती है। टर्सरी किसको कहते हैं? जिसे ओविडक्ट बनाती है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, ये तो हटा दो, बोलो। ये तो मैं पहले आपको बहुत अच्छे से बना चुका हूं, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर? अंडझिल्लियों का संयोजन। क्या लिखा मैंने? अंडझिल्लियों, झिल्लियों का संयोजन, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 मैंने कहा ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब क्या होता है? अंडो उत्सर्ग के समय, के समय, के समय एक किस अवस्था में रहता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte, oocyte अवस्था में होता है। ये वाला क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। बोलो आपको कहानी समझ में आई? बोलो यहाँ पर स्पेशल नोट नंबर 5 नंबर क्या बता सकता हूं? डिप्लॉइड कौन कौन है, हैप्लॉइड कौन कौन है, पता चल रहा है? सेम वैसा ही, क्लियर। बस अंतर किस बात का है कि oogenesis में एक प्राथमिक oocyte से भी क्या होता है? एक एग बनता है। और एक द्वितीयक oocyte, सेकेंडरी oocyte से भी क्या होता है? एक एग बनता है। और समझे नहीं समझे बोलो? मेरी बात समझ में आए बोलो? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 100 स्पर्म एंड 100 एग बनाने के लिए, बनाने के लिए, ये सब आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। आपको प्रैक्टिस सीट मिली है और इस टॉपिक की मिली है ना, तो आप जब सोल्व करोगे तो पहले फंडे क्लियर होंगे तो सोल्व होगी। बोलो बात समझना क्या बता रहा हूं? 100 स्पर्म और 100 एग, ये जितने भी मैं करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन 2022 के बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए। एक बार तरीका आ गया 100 दे, 50 दे, 200 दे, कुछ भी कर सकते हैं ना। पहले क्वेश्चन कराया था केवल स्पर्म वाला कराया था, एक वाला वर्बली बता दिया। अब ज्यादा अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है जिसमें स्पर्म और एग दोनों का पूछा जाता है। 100 स्पर्म और 100 एग बनाने के लिए क्रम से, बोलो आप समय को कितनी प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte मतलब प्राइमरी, बोलो आप समय, प्राथमिक, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड, बोलो आपसे मेरे को प्राथमिक oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ऑप्शन क्या होंगे? पहला 25 और 25, ठीक है। दूसरा क्या होगा? 100 और 100। तीसरा क्या होगा? 25 और 50। चौथा क्या होगा? 25 और 100। क्या होगा आंसर बोलो? हाँ, अरे तो जोर से बोलो ना, बोलो डी। हाँ, आपका आंसर आप ही करने जाओगे, पड़ोसी आएगा ले ये टिक कर दे, खुद को ही करना पड़ेगा ना। तो बोलते क्यों नहीं हो? और 100 स्पर्म बनाने, प्राइमरी, एक प्राइमरी से 4 बनते हैं, तो 100 के लिए 25, और समझे समझे बोलो। और एक से 4 बनते हैं ना, और आपका एक प्राइमरी से एक ही एक बनता है, तो 100 के लिए 100 चाहिएंगे। आई थिंक आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis समझ में आया? बोलो ओके। कल बेस बना लिया तो आज थोड़ा इजी रहा, ठीक है। ओके, ये यहीं से नोट करना है और ये तो कर चुके थे। ओके, चलो सुपर फास्ट की तरह नोट करो आप, ठीक। देखो पहले समझना जरूरी है, मैंने कहा ना, चीज दिमाग में बैठेगी, लिखना तो क्या है 2 मिनट का काम है, बात समझो ना।
आपको पहली स्टेप समझ में आई, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। हुआ ये नोट, बोलो। कौन सी 2n स्ट्रक्चर है, कौन सी n है, समझ रहे हो, बोलो। अच्छा, यहाँ पर तो ये जो भी बनेंगे वो सब 22 प्लस एक्स, और n का मतलब 22 प्लस एक्स, ठीक है।
एट एम्ब्रियो स्टेज मतलब क्या कहना चाहता हूं? भ्रूणावस्था में, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई? बोलो आपको। बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी, एवरीथिंग इज सेम। बस वहां स्पर्मेटोगोनिया था या ओगोनिया है, वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था या प्राइमरी oocyte है, वहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था। अरे समझ रहे हो ना? बोलो ओके। हो गया नोट? बोलो। और ये क्या बताया मैंने आपको यहां पर? बोलो ओवम प्लस एक मेम्ब्रेन इज इक्वल टू एक, ठीक है। प्राथमिक अंडी झिल्ली किसको कहेंगे? जो एक स्वयं बनाता है। सेकेंडरी किसको कहेंगे? जिसे ओवेरी बनाती है। टर्सरी किसको कहेंगे? जिसे ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब बनाती है, ठीक है। वह बोलो जिसे ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। बताया मैंने आपको, बोलो ठीक है। ठीक है, फंडा क्लियर? ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, बात समझो ना।
हो गया क्या? हो गया? ओके, ये प्राइमरी और सेकेंडरी का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? ह्यूमन, ह्यूमन एग में भी ऐसा ही मिलता है और इंसेक्ट एग में भी ऐसा ही मिलता है। प्राइमरी टर्सरी का फेमस एग्जाम्पल लिख सकते हो फ्रॉग एग और चिक एग, ठीक है। मुर्गी के अंडे में भी ऐसा ही मिलता है और मेंढक कीट, ये तो नाम समझ गए बोलो। अच्छा, ओके। ये पी एस पी टी ये क्या है समझ गए बोलो? प्राइमरी सेकेंडरी कॉम्बिनेशन मिलता है, सेकेंडरी टर्सरी मिलता है। अंड जनन में, oogenesis मतलब क्या? अंड जनन में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कराया है, आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आई बोलो। ठीक है, नेक्स्ट कर दो क्वेश्चन। ओके, पहले बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई बोलो, पूरा पहली स्टेप समझ में आई? मैंने आपको किस लिए कहा था बहुत समझने की चीजें हैं, ठीक है। ओके।